दोस्तों नमस्कार। आज एक हम छोटी सी चर्चा करेंगे। एक होम्योपैथिक दवा है जिसका नाम है एड्रेनालिन। एड्रेनालिन एक नोसुट्स है, एक ग्रंथि के द्वारा तैयार की गई दवा है। इसके बारे में हम आपको कुछ जानकारी देंगे। एड्रेनालिन औषधि का प्रभाव अधिक वृक्क ग्रंथि मज्जा के कार्य पर अधिक होता है। शरीर के संवेदिक तंत्रिका पर इस औषधि का सक्रिय प्रभाव पड़ता है। एड्रेनालिन औषधि का शरीर के समस्त अंगों पर उसी प्रकार क्रिया होती है जिस प्रकार वह संवेदन तंत्रिका तंतु नर्वस सिस्टम का उद्दीपन करती है। इसके साथ ही श्लैष्मिक झिल्लियों पर इसका बाहरी प्रयोग करने से जल्द ही थोड़ी देर के लिए रक्त का बहाव कम कर देता है तथा आँखों में बूंद बूंद टपकाने से सफ़ेद पीला पर्दा पड़ जाता है और कई घंटों तक बना रहता है। तेज ऑक्सीकरण रैपिड ऑक्सीडेशन के कारण इस औषधि की क्रिया तब तक और तेज प्रभावी रोग को नष्ट करने वाली हानि को दूर करने वाली होती है जब तक इसे लगातार दोहराया नहीं जाता। एड्रेनालिन ग्रंथि का मुख्य कार्य संवेदी तंत्रिकाओं, प्रमुख रूप से आंत के क्षेत्रों को उत्तेजित करना। इसके फलस्वरूप परिसरीय लघु धमनियों में सिकुड़न पैदा हो जाती है और रक्त दबाव बढ़ जाता है। अमाशय तथा आँखों में इसका अधिक प्रभाव होता है। त्वचा में कम मात्रा में तथा दिमाग व फेफड़ों में बिल्कुल नहीं होता। साथ ही ऐसा भी पाया गया है कि यह नाड़ी की गति को कम कर देता है तथा हृदय की गति को मजबूत कर देता है। ग्रंथियों की बढ़ी हुई सक्रियता, शर्करा में श्वास केंद्र की कमजोरी, आँख, जरायु यानी कि बच्चेदानी तथा योनि के पेशी ऊतकों की सिकुड़न, अमाशय आंतों तथा मूत्राशय की पेशी तंतुओं में ढीलापन आ जाना, इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को ठीक करने के लिए एड्रेनालिन औषधि का प्रयोग करना जरूरी होता है। एड्रेनालिन औषधि का प्रयोग संकुचन क्रिया वैसोकंस्ट्रिक्शन के लिए किया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि यह औषधि अधिक शक्तिशाली अतिसार रोग को ठीक करने वाली तथा रक्तस्राव को बंद करने वाली है। यह शरीर के सभी भागों से होने वाली कशेरुका रक्तस्राव को रोकती है, जबकि इस औषधि का बाहरी उपयोग मुख, नाक, कान, कंठ यानी कि गला, मलातंत्र, अमाशय, स्वर यंत्र, जरायु, बच्चेदानी, मूत्राशय आदि पर एड्रेनालिन औषधि का प्रभाव अधिक पड़ता है। रक्त के दोषपूर्ण जमाव के कारण उत्पन्न होने वाली रक्तस्राव की अवस्था को ठीक करने में इस औषधि का उपयोग लाभदायक होता है। बाहरी अंगों पर एड्रेनालिन औषधि का उपयोग करने के लिए इसे 1 पोटेंसी में लेना पड़ता है। यदि इस घोल को ऑपरेशन क्रिया में उपयोग करने के समय आँख, नाक, गले तथा स्वर तंत्र पर छिड़का या लगाया जाए तो यह खून नहीं बहने देता। जालीदार और फन जैसी आकृतियों वाली हड्डियों के छिद्रों में जमा होने वाले रक्त और ज्वर को ठीक करने के लिए एड्रेनालिन औषधि की 1 मात्रा का घोल 2 बूंद आधे कप पानी में डालकर दिया जाए तो बहुत जल्द आराम मिलता है। यहाँ पे इसकी तुलना हिपर औषधि के साथ में की जाती है। फेफड़ों में खून का जमना, दमा, गुर्दे की बीमारियां, धमनी में रुकावट
आर्टेरियोस्क्लेरोसिस जिसे कहते हैं, जीर्ण, महाधमनी शोध, क्रॉनिक आर्थराइटिस, धमनी में सूजन होना, हृदय शूल, एंजाइना पिक्टोरिस, हृदय में दर्द, शरीर के कई अंगों से खून का बहना, हेमीफीलिया, रक्ताल्पता, खून की कमी, क्लोरोसिस आदि रोगों को ठीक करने के लिए एड्रेनलिन औषधि बहुत ही लाभकारी होती है एवं इसे अगर सही ढंग से लिया जाए तो यह बहुत सारे समस्याओं का समाधान कर सकती है। इसके अलावा चक्कर आना, उल्टी आना, जी मिचलाना यानी नौसिया, पेट में दर्द, कई प्रकार के औषधियों के दुष्प्रभाव के कारण हृदयघात होना, हृदय का रोग, इस प्रकार के लक्षणों में एड्रेनलिन औषधि का उपयोग करने से बहुत जल्द आराम मिलता है। सावधानियां, ऑक्सीजन के प्रति आकर्षण के कारण एड्रेनलिन औषधि पानी और तनुकृत अम्लीय घोल एसिड सॉल्यूशन में खराब हो जाती है। इस औषधि के घोल को हवा और प्रकाश से बचाकर रखना चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत समस्याएं हैं जिनमें यह दवा बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। इसके समकक्ष जो दवाइयाँ हैं वो भी बहुत अच्छा कार्य करती हैं, जैसे कि जिंकम मेटिलिकम एक होम्योपैथिक दवा है जो एड्रेनलिन के कारण होने वाले तनाव और चिंता के इलाज में बहुत ज़्यादा मदद करती है। कॉफिया क्रूडा, कॉफिया क्रूडा एक होम्योपैथिक दवा है जो एड्रेनलिन के कारण होने वाली नींद की कमी और चिंता के इलाज में मदद करती है। ग्लोनाइन, ग्लोनाइन भी एक होम्योपैथिक दवा है जो एड्रेनलिन के कारण होने वाले हृदय गति में वृद्धि और रक्तचाप में वृद्धि के इलाज में बहुत ज़्यादा मदद करती है। आयोडीनम, आयोडीनम एक होम्योपैथिक दवा है जो एड्रेनलिन के कारण होने वाले तनाव और चिंता के इलाज में बहुत ज़्यादा मदद करती है। फॉस्फोरस भी बहुत ही महत्वपूर्ण दवा है। यह ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एड्रेनलिन के लक्षणों और संकेतों के इलाज के लिए किसी जानकार होम्योपैथ या एक्सपर्ट होम्योपैथ से संपर्क करने के बाद ही इस दवा का सेवन करना चाहिए या लेना चाहिए। जय हिंद, नमस्कार। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हैनीमैन।